मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता क्यों? रणवीर के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी। सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में रणवीर, इलाहाबादिया, समय रैना और यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट है। इस शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें रणवीर, इलाहाबादिया और समय रैना को अभद्र टिप्पणी करते देखा जा रहा है। लोगों ने रणवीर और समय के इन वीडियोस को काफी ज्यादा आपत्तिजनक पाया। यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट लगातार विवादों में बना हुआ है। डार्क ह्यूमर के चलते ये शो अक्सर विवादों में रहता है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में शो के जजों ने फूहड़ता और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। कंटेस्टेंट से बात करते हुए रणवीर, इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा ऐसे बेलगाम हुए कि उन्होंने रिश्तों और मर्यादाओं को तार तार कर दिया। जगह जगह हो रहे हैं प्रदर्शन। रणवीर, इलाहाबादिया का रोने वाला पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे नए विवाद के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि रणवीर अपनी विवादित टिप्पणी के लिए देश के सामने माफी मांग चुके हैं। कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैला रहे इन यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इनको माफी नहीं, दिल और मन से माफ करना चाहिए। रणवीर, इलाहाबादिया और समय रैना को लेकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट में किए गए विवादित बयान को लेकर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रणवीर, इलाहाबादिया और समय रैना की वीडियो पर आपत्ति जताई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि रणवीर, इलाहाबादिया और समय रैना ने जो किया वो बेहद ही निंदनीय है और इतना गंदा है कि यह कह पाना भी मुश्किल है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इनको माफ नहीं बल्कि हृदय और मन से साफ करना चाहिए। देश की संस्कृति और सनातन संस्कृति के साथ में जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये निर्दयी है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर सरकार को अपना कानूनी शिकंजा कसी रही। हम एक प्रार्थना और करेंगे, वेट एंड वॉच। इंतजार करना चाहिए कि व्यक्ति की तय क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और हकीकत जानने के बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। उसमें जो इलाहाबादिया, रैना, इन सबका नाम जो आया है, जो हमें मीडिया के द्वारा पता लगा, बहुत ही निंदनीय था, घोर निंदनीय था। और जो उसने असंवेदनीय बातें की हैं, जो बहुत गंदी बातें की, जो कह पाना भी बहुत कठिन है, सुन पाना तो बहुत विचित्र बात थी। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि लोगों से भी कहेंगे, ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इन्हें माफ नहीं, इनको तो हृदय से और मन से साफ करना चाहिए। वैलेंटाइन डे पर लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। कॉमेडी के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई, वह मामला अब संसद तक भी पहुंच गया है। रणवीर, इलाहाबादिया को लेकर आम लोगों में भी बड़ा गुस्सा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नोटिस मिलने के बाद यूट्यूब ने यह वीडियो हटा दिया। रणवीर, इलाहाबादिया की टिप्पणी पर सिंगर बी पराग भी भड़के और उन्होंने कहा, पहले मैं ब्रॉडकास्ट में जाने वाला था, यह खबर देखने के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर, इलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो,
स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए, ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज, आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। थैंक यू। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय सनातन सेना भी भड़क गई है। माता पिता के लिए अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर राष्ट्रीय सनातन सेना भारत ने फूका पुतला और सीधे तौर पर कह दिया, जो रणवीर इलाहाबादिया का मुंह काला करेगा, गधे पर बिछाकर घुमाएगा, उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जानिए पूरा मामला। रणवीर इलाहाबादी ने जो बयान दिया है माता पिता को लेकर, उससे पता चलता है कि सुअर के संस्कार क्या हैं, और राष्ट्रीय सनातन सेना इसका घोर विरोध करती है और पूरे देश भर में जन आंदोलन चलाकर इसका पुतला फूकेंगे। और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं और अपनी घोषणा करता हूं कि जो कोई इसका मुंह काला करेगा उसको राष्ट्रीय सनातन सेना 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी, और इसका घोर विरोध करेंगे। और राष्ट्रीय सनातन सेना के किसी पदाधिकारी को रणवीर इलाहाबादी मिल जाता है तो इसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर इसका जुलूस निकालेंगे। जय श्री राम। आज की आवाज की आज की खबर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।